नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि खरमास यानी कि मलमास में शादी क्यों नहीं की जाती। साथ ही हम आपको बताएंगे कि 2024 में मलमास कब हैं और यह कब समाप्त होंगे। हिंदू धर्म में खरमास को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार खरमास 15 दिसंबर रविवार से शुरू होगा और इसका समापन 14 जनवरी 2025 को होगा। ऐसे में पूरे एक महीने कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि खरमास के दौरान सूर्य की गति धीमी हो जाती है और इस कारण शुभ कार्यों के लिए यह समय प्रतिकूल माना जाता है। इस दौरान शादी, विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि खरमास में किए गए शुभ कार्य सफल नहीं होते। इसलिए इस महीने में लोग धार्मिक कार्य जैसे कि पूजा पाठ और दान करने में अधिक ध्यान देते हैं। खरमास शब्द में खर का अर्थ होता है गधा और मास का अर्थ होता है महीना, तो खरमास का शाब्दिक अर्थ होता है गधर्व का महीना। शास्त्रों की माने तो जब सूर्य देव बृहस्पति ग्रह की राशियों में धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तो वे अपने गुरु की सेवा में लग जाते हैं और इस अवधि के दौरान सूर्य देव की ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है। सूर्य की कमजोरी के कारण बृहस्पति ग्रह का प्रभाव भी कम हो जाता है और शुभ कार्यों के लिए सूर्य और बृहस्पति दोनों ग्रहों का मजबूत होना आवश्यक माना जाता है। इन ग्रहों की कमजोरी के कारण मांगलिक कार्य सफल नहीं होते और यही वजह है कि खरमास में मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। अब हम आपको बताएंगे खरमास के नियम। खरमास को तो आमतौर पर अशुभ ही माना जाता है, लेकिन यह धार्मिक कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है। इस अवधि में पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, मंत्र जाप, भगवत गीता, रामायण का पाठ करना और विष्णु भगवान की आराधना करने से इसका विशेष फल हमें मिलता है। साथ ही इस महीने में बहुत ज्यादा दान पुण्य और भगवान का ध्यान लगाने से जीवन के कष्ट भी दूर होते हैं। इस मास में भगवान शिव की आराधना और सूर्य देव को अर्घ देने से भी विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। खासकर ब्रह्म मुहूर्त में हमें तांबे के लोटे में जल, रोली, शहद और लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। अब हम आपको सुनाएंगे खरमास की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सूर्य देव अपने 7 घोड़ों के रथ पर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे तो उनके घोड़े बहुत ज्यादा थक गए थे और सभी घोड़े प्यास से तड़पने लगे। घोड़ों की ऐसी स्थिति देखकर सूर्य देव बहुत ज्यादा दुखी हो गए और उनको उनकी चिंता होने लगी। रास्ते में उन्हें एक तालाब दिखाई दिया जिसके पास 2 खर यानी कि 2 गधे खड़े थे। सूर्य देव ने घोड़ों को आराम देने के लिए उन्हें खोलकर 2 खरों को अपने रथ में बांध लिया। खरों की धीमी गति होने के कारण सूर्य देव का रथ भी धीमी गति से चलने लगा। इसी कारण इस महीने को खरमास कहा जाता है। इस अवधि में सूर्य की तीव्रता कम हो जाती है और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। सनातन धर्म में सूर्य को महत्वपूर्ण माना जाता है और इसीलिए सूर्य की कमजोर स्थिति को अशुभ माना जाता है, जिस कारण इस महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। ये थी खरमास महीने की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।